Hello guys, welcome to you all on my channel. Today I am presenting a video on cheating of a spouse and how to see whether your spouse have the tendency to cheat you and whether you have the tendency to cheat your spouse or not. तो कैसे जानेंगे आप अपने बर्थ चार्ट से कि आपका जो स्पाउस है ये आपको चीट करने वाले हैं या उनके नेचर में ऐसी टेंडेंसी है टू चीट यू, या फिर आपके अपने बर्थ चार्ट में ऐसी टेंडेंसी तो नहीं है कि आप अपने स्पाउस को चीट करेंगी। तो आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है, मेरे हाथ में एक का सिक्का है। अब एक के सिक्के से मैं क्या प्रेजेंट करने वाली हूँ, क्या मतलब दर्शाना चाहती हूँ। एक के सिक्के से मैं कुछ नहीं दर्शाना चाहती, मैं एक सिक्के से ये दर्शाना चाहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम शादी करते वक्त भी एक दूसरे के साथ साथ कस्में खाते हैं कि सातों वचन निभाएंगे, जन्म जन्म के साथ साथी बनेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कस्में खाते हैं ना, इस शादी को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पर सडनली ऐसा क्या हो जाता है, मेल्स स्पेशली मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, कि आप अपनी वाइफ को चीट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या टेंडेंसी बन जाती है, आप ना चाहते हुए भी कि उनको चीट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे ही फीमेल्स की बात करते हैं, आप अपने हस्बैंड को स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी के और हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए उनका पति परमेश्वर होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वे में देखा जाता है और हस्बैंड को जो है मतलब काफ़ी वैल्यू किया जाता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है शादी के बाद कि आप अपने हस्बैंड को, उसी पार्टनर को जिसके साथ आपने जन्मों जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसे आप चीट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज आपके बर्थ चार्ट से कि ऐसे क्या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लैनेटरी प्लेसमेंट है जिसकी वजह से आप ये सब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप ना चाहते हुए भी ये सब करते हैं ऐसा, बट ऐसा क्यों है, आइए वो जानते हैं। देखिए आपके सामने है ये बर्थ चार्ट, ये एक मतलब लाइक एक मैंने एक फेक बर्थ चार्ट बनाया है। ये जैसे 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट हाउस जहाँ पर पहला नंबर लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहाँ दूसरा नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस है, एंड थर्ड नंबर मतलब थर्ड हाउस, थ्री नंबर मतलब थर्ड हाउस, फोर्थ मतलब फोर्थ हाउस, एंड फिफ्थ मतलब सो ऑन टिल 12। ये हमारा बर्थ चार्ट 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एंड फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा लग्न चार्ट होता है, वो हमारी अपनी पर्सनालिटी को दर्शाता है। सेवन्थ हाउस अगर आप देख पा रहे हैं तो सेवन्थ हाउस होता है हमारा भाग्यस्थान। भाग्यस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि हमसे हमारी शादी के बाद हमारे स्पाउस के साथ हमारी किस्मत जुड़ जाती है और हमारा भाग्य बदल जाता है। इसे हाउस ऑफ स्पाउस भी कहते हैं। अगर हमें जानना है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा तो हम सेवन्थ हाउस को देखते हैं। और हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, अगर हमें किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो हम डेफिनेटली सेवन्थ हाउस को भी देखेंगे। तो आप देखते हैं, अब जानते हैं कि इन हाउसेस के अंदर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर, सेवन्थ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस के अंदर और ट्वेल्थ हाउस के अंदर अगर कोई मैलिफिक्स बैठे हैं, जैसे कि राहु हो गया, जैसे कि सैटर्न हो गया, जैसे कि मैं और एग्जांपल दूंगी, या इन जो मतलब लाइक इन हाउसेस को जो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं, जो इनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं, जैसे कि इनके जो मतलब लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन होता है, एरीज होता है इस कुंडली के हिसाब से जो मैंने आपको दिखाई है। एंड सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो होता है आपका वीनस होता है, एट्थ हाउस का आई गेस स्कॉर्पियो होता है, एंड ट्वेल्थ हाउस का होता है आपका जुपिटर। तो इन हाउसेस के लॉर्ड्स किस अवस्था में पड़े हैं आपके बर्थ चार्ट में, उनकी प्लानिटरी प्लेसमेंट कैसी है, क्या वो मतलब बुरी अवस्था में तो नहीं पड़े, क्या वो 0 डिग्री के तो नहीं पड़े, कहीं वो नीच अवस्था में तो नहीं है। तो ये बहुत मायने करता है। और देखेंगे हम कि वीनस की प्लानिटरी प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि वीनस जो है कारका ऑफ लव होता है। मून की प्लेसमेंट देखेंगे हम, तो इन्हीं कुछ चीज़ों को मिलाकर पता चलता है कि आपका जो स्पाउस है या आप खुद भी अपने स्पाउस को चीट तो नहीं करने वाले। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया सेवन्थ हाउस जो है हाउस ऑफ जो स्पाउस का होता है। अगर आपका जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, वीनस हो सकता है, मंगल हो सकता है, सन हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, XYZ कोई भी, अगर वो बुरी अवस्था में प्लानिटरी प्लेस में कहीं आपके बर्थ चार्ट में पड़ा है, ठीक है, या उस सेवन्थ हाउस के अंदर अगर आपका वीनस और राहु कंजंक्शन बना ले, वीनस और राहु, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ वीनस की बात नहीं कर रही, वीनस के साथ अगर राहु कंजंक्शन बना ले, या वीनस और मार्स कंजंक्शन बना ले, या मून और राहु कंजंक्शन बना ले, तो डेफिनेटली आपके स्पाउस के चीट करने के चांसेस होंगे। या अगर आपके स्पाउस के अगर बर्थ चार्ट में ये प्लानिटरी प्लेसमेंट है तो, और अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में ये प्लानिटरी प्लेसमेंट है तो आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी टू चीट योर स्पाउस। आप वीनस को क्यों कहते हैं, वीनस को क्यों देखा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वीनस जो है वो कारका ऑफ लव है। ये तो एक बेसिक सी नॉलेज है कि वीनस जो है वो कारका ऑफ लव है, इसलिए वीनस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, और स्पेशली मेल्स चार्ट के अंदर। अगर आप मेल्स को मेल के
मतलब शादी की बात कर रहे हैं तो वीनस को देखते हैं। अगर मेल की जो लाइफ में मतलब फीमेल कैसी रहेगी, उसका स्पाउस कैसा रहेगा, उसके लिए भी हम वीनस को देखते हैं। उसका पार्टनरशिप कैसी रहेगी किसी फीमेल के साथ, उसकी लाइफ में कितनी लड़कियां आएंगी, क्या वो अपने पर्सन के लिए कमिटेड रहेगा या नहीं रहेगा, या उसका पर्सन उसके लिए उसको प्यार मिलेगा अपने फीमेल पार्टनर से या नहीं मिलेगा। उन सब चीज़ों के लिए हम वीनस को देखते हैं मेल्स के चार्ट में। और जो फीमेल्स होती है उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारे मतलब जो अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है फीमेल के बर्थ चार्ट में। और अगर आपके मतलब लाइक बर्थ चाइल्ड ऑफ अ बर्थ देखना है तो भी हम जुपिटर की प्लेसमेंट का देखते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो बहुत कारक प्लैनेट होता है बर्थ चार्ट मतलब चाइल्ड ऑफ अ बर्थ के लिए भी, और एक फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके 7th हाउस के अंदर जो मून है उसके साथ अगर राहु बैठा है, अब मून के लिए क्यों देखेंगे हम, मून इसलिए देखेंगे हम क्योंकि मून जो है वो हमारा माइंड को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये बात तो सुनी होगी मेंजरिया। मेंजरिया एक जो है लॉ का वर्ड है, एक मतलब फ्रेज है लॉ का। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। आपको कोई भी क्राइम करने से पहले आपका जो माइंड है वो गिल्टी होना चाहिए, तभी आप दोषी कहलाते हैं। अगर आपके माइंड में वो गिल्ट करने की भावना नहीं है या वो धोखा करने की भावना नहीं है तो आपने धोखा नहीं किया। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम को करने के लिए ना आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। अब आप अगर आपके अपने स्पाउस को चीट करने वाले हैं बट आपके माइंड में या आपके बर्थ चार्ट में टेंडेंसी है अपने स्पाउस को चीट करने की, बट अगर आपके माइंड में एक ख्याल ही नहीं आएगा कभी तो आप चीट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मून को देखना बहुत इंपॉर्टेंट, मून जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मून को देखिए, अगर मून के साथ राहु बैठा है तो डेफिनेटली आपका जो स्पाउस है वो आपको चीट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वीनस जो है वो कारका ऑफ लव है, तो वीनस के साथ अगर राहु बैठा है तो उस चीज़ को वो इन्हांस कर देगा। आपका प्यार, आपका जो स्पाउस है वो आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। जितना भी आप उन्हें प्यार कर लेंगे उन्हें लगेगा कि आप मतलब आपको मतलब आप उनको बहुत कम प्यार करते हैं, या जहाँ पर आपने मतलब उनके ऊपर से ध्यान हटाया या अपनी फैमिली लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो गया, उनको ध्यान देना बंद कर दिया, तो ऐसा इंसान क्या होता है प्यार का मतलब लाइक जो राहु होता है ना वो हर चीज़ को इन्हांस करता है। जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है ना उस प्लैनेट की जो मतलब नेचर होता है उसको इन्हांस कर देता है। तो डेफिनेटली अगर वो वीनस के साथ बैठा है तो ऐसा इंसान जो है ऐसा पर्सन कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता, उसे बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, वो अपनी रिलेशनशिप में कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो प्यार जो है वो मतलब बाहर ढूंढता है, वो प्यार अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करता है और लड़कियों के पास जाएगा प्यार ढूंढने के लिए। ऐसे ही फीमेल होती हैं। अगर फीमेल की बर्थ चार्ट में राहु बैठा है तो वो अपने हस्बैंड से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होंगी। वो उन्हें अपने लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं करता, चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, उनके अंदर की टेंडेंसी होगी कि वो बाहर ही जाएंगी। अपने प्यार को ढूंढने के लिए ऐसा पर्सन जरूर बाहर जाता है। और अगर आपके 7th हाउस के अंदर राहु बैठा है, सिर्फ राहु की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है, वो आपके 7th हाउस को डैमेज कर देता है। आपका जो स्पाउस है वो आपको चीट करेगा, क्योंकि ये 7th हाउस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आपके 7th हाउस में अगर वीनस बैठा है तो वो आपको जो है मतलब लाइक आपके 7th हाउस को डैमेज कर देगा। ऐसा पार्टनर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता मतलब ऐसा पर्सन कभी अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। अगर आपका जो मून वीनस और जो राहु है वो इकट्ठे बैठे हैं आपके 7th हाउस में, या उन्होंने आपके 1st हाउस में कंजंक्शन बनाई हुई है, लाइक उन्होंने मतलब लाइक युति होता है कंजंक्शन का मतलब, उन्होंने 1st हाउस में युति बनाई हुई है। आपके मून ने, आपके राहु ने और आपके वीनस ने 1st हाउस के अंदर कंजंक्शन बनाई हुई है, या 7th हाउस के अंदर कंजंक्शन बनाई हुई है, या उन्होंने आपके 8th हाउस के अंदर कंजंक्शन बनाई हुई है, या 12th हाउस के अंदर। अब 8th हाउस कैसे मतलब कैसे आया, उसका रोल कैसे आया आपके लाइफ में। 8th हाउस होता है हिडन सीक्रेट्स का। अगर बिहाइंड द सीन्स कोई काम करना है आपको तो 8th हाउस जो है वो बहुत सपोर्टिव होता है उसके लिए। और 8th हाउस होता है जो दर्शाता है कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादी के बाद आपकी जो लाइफ है मैरिड लाइफ वो कैसी होने वाली है। बट इस केस के अंदर हम जो है वो हिडन सीक्रेट्स दर्शाता है। तो अगर आपको किसी को चीट करना है तो डेफिनेटली उसके अंदर 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मतलब प्ले करता है। अगर आपका जो वीनस है वो मून के साथ या राहु के साथ 8th हाउस के अंदर बैठा है तो आप अपने स्पाउस से छुपा कर बिहाइंड द सीन्स हिडन सीक्रेट्स मतलब छुपा कर उससे जो है उसको चीट करेंगे। आपके स्पाउस को पता भी नहीं लगने देंगे आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आपका मतलब अफेयर चल रहा है किसी के साथ, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा है आपका। क्योंकि वीनस जो है वो 8th हाउस जो होता है हिडन सीक्रेट्स का होता है, और अगर वीनस वहाँ पर बैठ गया
तो और उसके साथ आपका राहु बैठ गया तो डेफिनेटली आप जो है अपने स्पाउस को चीट करेंगे। 12th हाउस होता है बैड प्लेजर का। आप जो है आपके जो अगर मतलब वीनस वहाँ पर बैठ गया या राहु और वीनस बैठ गए या सैटर्न और राहु बैठ गए या मंगल और राहु बैठ गए, तो मंगल होता है पैशन। मंगल पैशन को दर्शाता है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, आप अपने पार्टनर से सेक्सुअली सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। और 12th हाउस में बैठकर तो और मतलब जो है आप अपने मतलब इतना ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएंगे आप कि आप अपने स्पाउस को चीट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मतलब अपने स्पाउस को चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। और वीनस बैठ गया तो वीनस सी मंगल जो होता है पैशन को दर्शाता है, तो उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाती है इंसान की। और अगर यही वीनस बैठ गया राहु के साथ 12th हाउस के अंदर, तो आप अपने मतलब आप हमेशा प्यार ढूंढेंगे, आप और लोगों में प्यार ढूंढेंगे। ठीक है, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो या ना हो, बट आप डेफिनेटली प्यार बाहर ढूंढेंगे ज़रूर। ओके एंड अब और क्या देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको सभी को पता है कि देखिए ये जो प्लैनेट होते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 0 से 30 डिग्री का जो होता है इनका एक वो होता है, बार होता है। जितना क्लोज ये 30 डिग्री के होंगे ना ये प्लैनेट्स, जितना मतलब टाइटली कंजक्ट होंगे राहु के साथ। सपोज कीजिए जो राहु है वो 30 डिग्री का पड़ा है आपके पास, और आपका वीनस जो है 3 डिग्री का है या 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री का है, 7 डिग्री का है। काफ़ी डिफरेंस हो गया ना दोनों के बीच में, दोनों की डिग्रीज में। तो तब ये टेंडेंसी शायद, तब आपका पार्टनर शायद आपको चीट ना करे। इनकी डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंजंक्शन तो बना ली, बट कभी कभी कंजंक्शन देखने के बाद आप जो है, आप ये मत सोचिए कि अगर आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में एक कंजंक्शन है या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक कंजंक्शन है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर वो टेंडेंसी है चीट करने की। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है गाइस। ये देखना पड़ता है कि डिग्री वाइज उनके अंदर बल है या नहीं है। अगर डिग्री वाइज उनके अंदर बल नहीं है तो डेफिनेटली आपको आपके प्लैनेट, आपकी बर्थ चार्ट में चाहे वो उनकी प्लैनेटरी प्लेसमेंट है भी, तब भी आप चीट नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी कितनी क्लोजनेस होती है, क्लोज कितने हैं राहु और वीनस एक दूसरे के, वो मैटर करता है। वीनस और जैसे सपोज कीजिए अब गुरु है, गुरु तो बहुत अच्छा प्लैनेट है, वो मैलेफिक भी नहीं है, फिर गुरु को क्यों देखते हैं। गुरु अगर अकेला 7th हाउस में बैठा है तो वो चीट नहीं करेगा। बट अगर गुरु ने राहु के साथ कंजंक्शन बना ली तो गुरु चंडाल योग बनता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक योग होता है जिसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं, वो योग बन जाता है। तो डेफिनेटली 7th हाउस के अंदर आपके, तो डेफिनेटली जो आपका स्पाउस होगा वो आपको चीट करेगा। और क्या देख सकते हैं हम, अगर यही प्लैनेट्स जो हैं डबलिटेटेड हो गए, डबलिटेटेड मतलब उच्च के हो गए। वीनस अगर उच्च का होकर बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, मून उच्च का होकर बैठा है, या मार्स या सन बैठा है, मरकरी बैठा है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, राहु केतु होकर अगर ये उच्च के होकर बैठे हैं ना, तो डेफिनेटली टेंडेंसी बना देते हैं पर्सन की कि वो जो है चीट करने के लिए मजबूर हो जाता है अपने स्पाउस को। लेकिन एक डिफरेंस है फ्लर्टिंग में और चीटिंग के अंदर। अगर ये क्योंकि जो हमारा 5th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लव अफेयर्स को, और जो 7th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मैरिज को। तो हम देखेंगे कि इन्हीं जो मतलब जो मैंने ग्रह बताए हैं आपको, इन सबको देखेंगे कि इनके अंदर जो मतलब जो कंजंक्शन बना रहे हैं प्लैनेट्स, एक तो उसकी डिग्री देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि इन जो कंजंक्शन बन रही है 7th हाउस के अंदर, 8th हाउस के अंदर, 1st हाउस के अंदर, 12th हाउस के अंदर, या 5th हाउस के अंदर भी। 5th हाउस क्योंकि हमारी लव को दर्शाता है, तो अगर 5th हाउस के अंदर भी ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट बन रही है तो भी टेंडेंसी हो सकती है। बट हम ये देखेंगे कि उन जो ये कंजंक्शन बन रही है उनके ऊपर जो है कौन से प्लानिटरी एस्पेक्ट्स है। अगर कोई बहुत अच्छा प्लानट, कोई योग कारक प्लानट अगर इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है या फिर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है, तो ये जो योग है वो कैंसिल हो जाता है, टोटली कैंसिल हो जाता है। फिर शायद इतना चीटिंग करने की जो है मतलब शायद आपका पार्टनर तब आपको चीटिंग ना करे। और क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको, मंगल और राहु भी जो है वो भी मतलब अगर मंगल आपके 7th हाउस में बैठा है तो वो भी एक जो है टेंडेंसी बना देता है कि जिससे आपका जो स्पाउस है आपको चीट करने के लिए मजबूर हो जाता है। राहु एक इंसान को एक्सट्रीमली सेक्सुअल बना देता है। अगर राहु ही आपके 7th हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली जो है आपका जो 7th हाउस है वो डैमेज कर देगा। वो 7th हाउस डैमेज कर देगा, यानी कि आप अपने पार्टनर को या तो चीट करेंगे या आपका पार्टनर आपको जरूर चीट करेगा। क्योंकि हम 7th हाउस से
आपके मतलब लाइक पार्टनर को देखते हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि अब आपको ज़रूर चीट करेंगे। तो ये तो हुई एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों की बात है। अब हम देखते हैं कि इनसे कैसे बचा कैसे जाए। अगर मार्स, वीनस, मून और आपका जो है जुपिटर हो गया और राहु केतु अगर इन घरों में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में अगर बैठे हैं और वो राहु के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ठीक है हमारा स्पाउस जो है वो मतलब के अंदर टेंडेंसी है चीट करने की, और हमने उसके नेचर में भी देख लिया। क्योंकि डिग्रीज भी अगर स्ट्रांग हुई, सपोज कीजिए आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर डिग्रीज भी स्ट्रांग है और ये कंजंक्शन भी बना रहे हैं और आपको पता भी है कि आपका स्पाउस चीट कर रहा है आपको, तो अब उससे उनसे उस चीज़ से बचा कैसे जाए। अब क्या किया जाए कि जिससे अपने स्पाउस को और अपने घर को टूटने से बचाया जाए। तो आप क्या कीजिए, अगर आपका स्पाउस की ऐसी टेंडेंसी है या आपके अंदर ये टेंडेंसी है, आप अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाइए। स्पिरिचुअल मतलब लाइक अपना मेडिटेशन कीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, खूब पानी पीजिए और तामसिक भोजन मत खाइए। तामसिक भोजन ऐसे मतलब नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिए आप। और आप क्या कर सकते हैं, आप योगा कीजिए। योगा करने से भी जो है, देखिए आप सभी जानते हैं एंड मैं आपको खुल के नहीं बता सकती इस चैनल के ऊपर, ये सब चीज़ें जो होती है एनर्जी की वजह से होती है। जितना एनर्जी होगी उतना इंसान जो है सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, उसके अंदर उसकी बॉडी में जितना एनर्जी होगी सेक्सुअल प्लेजर्स को वो के लिए वो उतना ही जो है मतलब तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा एंड ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर। तो सारा एनर्जी का खेल होता है। तो अपने जो अगर आप भी हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये टेंडेंसी है या आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में टेंडेंसी है, तो आप क्या कीजिए, उनकी एनर्जी को किसी ऐसे कामों में लगाइए जिसकी वजह से जो है मतलब उनका जो एनर्जी स्कैटर्ड हो जाए। एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी तो शायद वो जो है इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो आपको एनर्जी उनकी कैसे स्कैटर्ड करनी है, एक तो उनको स्पिरिचुअल कार्यों में लगाइए, खूब मेडिटेशन कराइए उनसे, उनको मतलब शॉपिंग कराइए उनसे, मतलब घर के काम कराइए, उनको रिश्तेदारों के यहाँ मिलवाइए, किसी ऐसे कपल के बारे में उनको किस घर उनके ले जाइए जो मतलब जो है कपल परफेक्टली मतलब हैप्पीली मैरिड है अपनी मतलब हैप्पीली मैरिड है और खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। ऐसे लोगों से उनको मिलवाइए और मतलब उनको योगा करवाइए, खूब ज़्यादा पानी पीने के लिए कहिए। उनको तामसिक भोजन मत दीजिए खाने में। तामसिक भोजन मतलब कि जंक फूड, नॉनवेज वगैरह, ये टेंडेंसी जो है ये उनको और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, उनकी टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ा देंगे और उससे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी जो है उनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। और ये जो होते हैं ये चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपना जो है बचा सकते हैं अपने स्पाउस को, मतलब या अपने घर को टूटने से। या फिर अगर आपको लग रहा है, आपको मतलब ये सब करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी शादी में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी शादी के में डिवोर्स होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ चीटिंग ऑफ स्पाउस, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैं तो मतलब चमची हूँ विष्णु भगवान की। एंड जैसे मैंने आप सभी को बताया, आप बृहस्पति के व्रत रखने शुरू कीजिए। क्योंकि बृहस्पति जो है मैरिज के मतलब मैंने सब जितने भी लोग मेरे पास एस्ट्रोलॉजी को चार्ट लेकर आते हैं मैं उन सभी को बताती हूँ, जिनको भी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, अपनी शादी से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है, वो बृहस्पति भगवान की अगर पूजा करेंगे ना, तो बृहस्पति होते ही शादी के कारक हैं। चाहे वो लड़की के बर्थ चार्ट है चाहे लड़के का बर्थ चार्ट है, हम देखते हैं वीनस को भी, लेकिन बृहस्पति का भी बहुत बड़ा रोल होता है गाइज। आप जितने भी ग्रंथ हैं हिंदू मतलब माइथोलॉजिकल जो जितनी भी बुक्स हैं, आप उन्हें उठा के देख लीजिए, बृहस्पति भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है, वो शादी के कारक होते हैं। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप बृहस्पति की पूजा करेंगे, तो आपको बेटे की अगर चाहत है तो बेटे के लिए भी आप बृहस्पति की पूजा करेंगे तो वो बेटा भी देते हैं। घर बनाना चाहते हैं आप तो घर बनाने के अंदर भी वो बहुत मतलब सहायक होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा स्पाउस जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप बृहस्पति की पूजा करिए और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बैलेंस आएगा। अब ये तो हो गई राहु की बात। अब केतु, क्या केतु भी ऐसा करते हैं? जो केतु है वो भी क्या ऐसे ही, उनकी भी ऐसी टेंडेंसी होती है। अगर केतु आपके वीनस के साथ बैठा हो या आपके मून के साथ बैठा हो या आपके मार्स के साथ बैठा हो या सैटर्न के साथ या किसी भी और प्लैनेट के साथ, या केतु की भी यही टेंडेंसी होती है। अगर वो 7th हाउस में बैठा हो अकेला केतु, तो क्या तब भी वो चीटिंग ऑफ अ स्पाउस या चीटिंग, क्या हम चीट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? नहीं गाइस, जिस राहु होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है केतु। जितना राहु हमें मतलब हमारे रेलम को जो वाइड कर देता है, जितना हमें मतलब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उतना हमारे लिए केतु बाउंड्री क्रिएट करता है। केतु अगर बैठा होगा मून के साथ या वीनस के साथ अगर बैठा होगा, तो हम बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे अपने पार्टनर के लिए, एक्सट्रीमली लॉयल पार्टनर मिलेगा आपको। अगर आपका केतु जो है 7th हाउस में बैठा है, तो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो एक्सट्रीमली लॉयल होगा, या आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी एक्सट्रीमली लॉयल होंगे, क्योंकि वो 7th हाउस में यहाँ बैठा होगा
केतु और यहाँ बैठकर वो फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी को भी तो देख रहा है वो, तो आप एक्सट्रीमली लॉयल होंगे अपने पार्टनर के लिए। अगर वो 12th हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली आप जो है अपने एक ही पार्टनर से सेटिस्फाइड होंगे आप, और कुछ टाइम बाद आप उस पार्टनर के साथ भी जो है आप मतलब आप ठीक है, आप शादी करेंगे, थोड़े दिन तक आप मैरिड लाइफ अपनी जो है निभाएंगे, फिर आप जो है बिल्कुल आपको सेलिब्रेसी वाली लाइफ लीड करेंगे आप कुछ टाइम के बाद, बच्चे होने के बाद आप, क्योंकि यहाँ बैठ गया तो डेफिनेटली बेड प्लेजर्स का आपको शौक नहीं रहेगा, आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो जिस भी घर में बैठता है उस घर को स्पिरिचुअल बना देता है, क्योंकि जो केतु होता है वो पास्ट लाइफ की बातें करता है, तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया होता है कि जिसकी वजह से आप आप पूरा पास्ट लाइफ में अपने वो चीज़ को एंजॉय कर चुके होते हैं, उसका लुत्फ उठा चुके होते हैं, और इस लाइफ में केतु आपको कहता है कि पास्ट लाइफ में तुमने काफ़ी इंजॉय कर लिया इस चीज़ को, और अब जो है अब आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है रादर देन उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो जिस भी घर में बैठा है, अगर 7th हाउस में बैठा होगा तो आपके पार्टनर एक्सट्रीमली लॉयल होगा, आप अपने पार्टनर के लिए एक्सट्रीमली लॉयल होंगे। अगर वो वीनस के साथ बैठ गया या मून के साथ बैठ गया तो भी आपको कोई खतरा नहीं है, अगर वो मंगल के साथ बैठा है तो भी ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो राहु जो है वो थोड़ा बैडली इफेक्ट करता है आपकी मैरिड लाइफ को। केतु का तो बिल्कुल ही सीधा वो हिसाब है, आपका पर्सन होगा ही स्पिरिचुअल, वो होगा ही बाय बर्थ स्पिरिचुअल होगा, या कहीं ना कहीं लेटर ऑन एज में जाकर वो स्पिरिचुअल हो ही जाएगा। तो गाइस ये मेरे कुछ एनालिसिस थे, अगर आपको इस बारे में कुछ और डिटेल में जानना है या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप मेरे चैनल को उतना मेरा चैनल ग्रो करेगा। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप मेरी फैमिली की तरह हैं, एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप मुझसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझसे बनवाना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे वीडियो बनवानी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। थैंक यू।